नमस्कार बच्चों, मैं आपका शिक्षक अरविंद आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो विषय सामाजिक विज्ञान पर है और ये वर्कशीट कॉमन है जो कि कक्षा 7वीं और 8वीं के छात्रों को भेजी गई है। ठीक है, और ये वर्कशीट जो है ये शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भेजी गई है। वर्कशीट G19 है जिसकी डेट है 27/7/2021। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जैसे कि आप बच्चों को पता है कि यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आपके कक्षा अध्यापक का नाम लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की जो हमारी वर्कशीट है ये वर्कशीट जो है ये बेसिकली इस वर्कशीट का जो विषय है वो है संसद। ठीक है, संसद। तो देखिए, जिस तरीके से आप बच्चों को पता होगा कि आपके घर में जो नियम और कानून जो होते हैं वो कौन बनाते हैं, वो आपके पेरेंट्स बनाते हैं। आपके परिवार के सदस्य जो होते हैं वो घर के नियम और कानून बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे देश के जो नियम और कानून हैं, हमारे देश में अगर कोई भी कानून बनेगा तो उस कानून को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो है संसद की। तो संसद क्या है? संसद एक संस्था है जो क्या करती है? जो कानून को बनाती है, और संसद जो भी कानून बनाएगी वो कानून हमारे देश में लागू होगा। ठीक है बच्चों, तो संसद क्या है? कानून बनाने वाली एक संस्था है। ठीक है, देखिए आगे इसमें वर्कशीट में क्या कहते हैं, भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद होती है। ठीक है, हम इसे संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट भी बोलते हैं। ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं संसद के अंगों की, संसद के अगर हम अंग की बात करते हैं तो संसद के 3 अंग होते हैं। तो पहला जो अंग होता है वो होता है प्रेसिडेंट, जिसे हम राष्ट्रपति बोलते हैं। दूसरा अंग जो होता है वो होता है लोकसभा, और तीसरा जो अंग होता है वो होता है राज्यसभा। ठीक है, तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ये जो बात है, संसद के जो अंगों की बात है, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 79 में बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि संसद के 3 अंग होंगे। ठीक है बच्चों, आगे क्या कहता है, देखिए राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो संसद का एक अंग होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। इस चुनाव में हम वोट नहीं देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में हम वोट नहीं देंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में वो लोग वोट देते हैं जिनको हम चुनते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा, लोकसभा और विधान सभा। ठीक है, विधानसभा, तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। ठीक है, इन तीनों के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्य वो सदस्य जिनको हमने वोट देके चुना है, वो सदस्य किनको वोट करेंगे? वो सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करेंगे। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से होगा। समझ में आई सब बच्चों को बात? ठीक है, एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ आपको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 52, जो ये बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये हमारे राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 बताता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है संसद के सदनों के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है संसद के सदन। अगर हम संसद के सदन की बात करते हैं तो संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा जो होता है हम इसे निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है, लोअर हाउस भी बोलते हैं, और जो राज्यसभा होता है इसे हम उच्च सदन कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के जो सदस्यों का जो चुनाव होता है उस चुनाव में हम लोग वोट देते हैं। ठीक है, जनता जो है
वोट डालती है लोकसभा के चुनाव में, ठीक है। और लोकसभा में कितने मेंबर होंगे? लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो होते हैं 545, यानी जो 545 सदस्य जो लोकसभा में चुने जाएंगे उनको जनता वोट देकर चुनती है, ठीक है। और जो राज्यसभा के जो कुल सदस्य होंगे, राज्यसभा के कुल सदस्य जो हैं ये 250 होते हैं। इन सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। इन सदस्यों का चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। और लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होगा ये प्रत्यक्ष होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बोलता है, देखिए यहाँ बताता है इस बॉक्स में क्या कहता है कि 543 जो सदस्य हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। मतलब अगर 545 सदस्य हैं लोकसभा के, अगर ये लोकसभा के सदस्य 545 हैं तो इस 545 में से हम 543 जो है वो जनता अपने वोट से चुनेगी। बाकी जो 2 सदस्य हैं, इन 2 सदस्यों को कौन मनोनीत करेगा? इनको मनोनीत करते हैं भारत के राष्ट्रपति, ठीक है बच्चों। तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं ये 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और जो 2 सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? वो 2 सदस्य होते हैं आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय। तो जो 2 सदस्य होंगे वो 2 सदस्य आंग्ल भारतीय होंगे जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। और बाकी जो 543 सदस्य है ये वो सदस्य होते हैं जिनको लोग वोट देके कहाँ भेजते हैं? लोकसभा में भेजते हैं, उनको चुनते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। तो राज्यसभा के बारे में जैसे मैंने बताया कि राज्यसभा क्या है? ये उच्च सदन होता है और इसके जो कुल सदस्य होते हैं 250 होते हैं। तो 250 अगर राज्यसभा के कुल सदस्य हैं तो 250 में से 238 सदस्यों का जो चुनाव होगा वो चुनाव क्या होगा? वो अप्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष मतलब उस चुनाव में हम लोग वोट नहीं डालेंगे। हम लोगों ने जिनको चुना है वो लोग क्या करेंगे? राज्यसभा में वोट डालेंगे, ठीक है। जिन लोगों को हमने संसद में चुना है, ठीक है, जिन लोगों को हमने विधानसभा में चुना है वो लोग क्या करेंगे? वो लोग राज्यसभा में वोट करेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अब देखिए इसमें आगे बोलता है 238 जो लोग हैं उनका चुनाव राज्य विधान मंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है जो मैंने आपको भी बताई कि 238 जो सदस्य चुने जाएंगे वो विधान मंडल, मतलब जो विधान मंडल है, जो राज्यों में विधान मंडल है वो लोग क्या करेंगे? ये विधान मंडल 238 सदस्यों को चुनेगी, वोट डालेगी। और बाकी 200 जो 12 सदस्य हैं, जो 12 सदस्य हैं राज्यसभा के, इनको कौन चुनेगा? इनको मनोनीत करेगा राष्ट्रपति, ठीक है। तो 12 सदस्य कौन कौन से होंगे? वो 12 सदस्य वो होते हैं जो खेल में आगे होंगे, जो मनोरंजन में आगे होंगे, जो समाज सेवा में आगे होंगे। उन 12 लोगों को राष्ट्रपति कहाँ भेजेगा? उन 12 लोगों को राष्ट्रपति भेजेगा राज्यसभा में, ठीक है। और जो 238 मेंबर होंगे उन 238 मेंबर्स का चुनाव कौन करेगी? विधानमंडल करेगी। अब 238 जमा में 238 जमा में 12 तो ये हो जाता है हमारा 250, ठीक है। तो राज्यसभा में कुल कितने मेंबर हुए? 250 मेंबर हुए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे देखिए इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन कहता है कि आप अपने लोकसभा क्षेत्र और सांसद का नाम पता करके लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने एरिया का जो आपका एरिया का जो एमपी है, जो सांसद है लोकसभा क्षेत्र का जो भी सांसद है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये आप लोगों का एक तरीके से होमवर्क है, आपको नेट की सहायता से आपके अपने एरिया के एमपी का, सांसद मीन्स एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, आपको यहाँ नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में बताया है पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कितने सांसद लोकसभा में हैं और कितने सांसद राज्यसभा में हैं, उन सभी के नाम लिखिए, ठीक है। देखिए मैं इसमें आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली की, तो दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा,
ठीक है। अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा, तो दिल्ली में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 7 सीटें हैं और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 3 सीटें हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक जो इसका आंसर है वो आपको यहाँ मैंने लिख दिया है कि लोकसभा की सीटें 3 हैं और लोकसभा की सीटें 7 हैं और राज्यसभा की सीटें 3 हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको उनका नाम भी लिखना है। यहाँ पे बताया गया है कि जो संसद हैं, जो भी संसद है, आपको उनका नाम लिखना है। तो ये आप इंटरनेट की सहायता से जो है इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन में बताया गया है, क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। मनोनीत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति उनको खुद नियुक्त कर रहा है, उनका चुनाव जनता द्वारा नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा में 2 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है और अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन में पता लगाइए कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। देखिए, इसका आंसर भी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव है, देखिए यहाँ इसका आंसर है कि भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये रहा, कि भारत का जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य करते हैं। और एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य मतलब वो सदस्य जिनको लोगों ने वोट दिया है, वो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। ठीक है बच्चों, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। समझ में आई? आशा करता हूँ आप बच्चों को मेरी जो ये वीडियो है ये समझ में आ रही होगी, वर्कशीट समझ में आ रही होगी। तो इसी के साथ ये वर्कशीट भी हमारी फिनिश होती है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी वर्कशीट है। इसमें जो चीज़ें बताई गई है वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो सभी बच्चे जो हैं अपने दूसरे दोस्तों को भी आगे शेयर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि डेली वीडियो बनाई जा रही है आप बच्चों के लिए इस लॉकडाउन पीरियड में, ताकि आप बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह की कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप बच्चों को मिल सके। थैंक यू।